भोलानाथ हद दर्जे के भुलक्कड़ थे। उनकी इस आदत से उनकी धर्म पत्नी ही नहीं, घर का नौकर भी परेशान रहते थे। उनकी यह आदत जग जाहिर थी और उनके भुलक्कड़पन के कई किस्से प्रचलित थे। कॉलेज का स्टाफ तथा विद्यार्थी उनकी इस आदत पर आए दिन चुटकियां लेने से ना चूकते। एक दिन भोलानाथ भुलक्कड़पन पर कक्षा में कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, एक विद्वान का कथन है कि अध्यापकों को भुलक्कड़ कहने वाले स्वयं बहुत बड़े मूर्ख हैं। बीच में ही एक बच्चा बोला, सर सर, क्या नाम है उस विद्वान का? तो अध्यापक भोलानाथ सिर खुजाते हुए बोले, अरे क्या नाम था, दिमाग में नहीं आ रहा। इस समय लगता मैं भूल रहा हूं। यह सुनकर बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े और टीचर बगले झांकने लगे। भोलानाथ अपने हाव भाव से पक्के दार्शनिक लगते थे। वह हमेशा विचारों में खोए रहते थे। एक दिन इस उधेड़ बुन में वह घर जा पहुंचे। संध्या का समय था। सड़क पर हल्का अंधेरा था। आते ही वह घर का दरवाजा खटखटाने लगे। अरे इस समय यह कौन आ गया? ऊपर से नौकर ने उनकी ओर देखकर कहा, पर अंधेरे में उन्हें पहचान ना सका। उन्हें दूसरा कोई आदमी समझकर उसने कहा, प्रोफेसर साहब अभी घर पर नहीं हैं, आप बाद में आइएगा। अच्छा ठीक है, कहकर प्रोफेसर साहब लौट पड़े। प्रोफेसर भोलानाथ इस बात से बहुत परेशान थे कि कोई भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाते थे। एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी, मित्र, तुम ऐसा करो कि एक डायरी रखो अपने पास। उसमें हर चीज जहां रखने की जगह है उसे लिखो। प्रोफेसर साहब को बात पसंद आई और वह ऐसा ही करने लगे। एक दिन रात को जब वह सोने लगे तो डायरी में लिखा, हैट खूंटी पर, सूट अलमारी में, जूते कोने में, पुस्तकें मेज पर और अंत में लिखा, मैं चारपाई पर। सुबह उठकर प्रोफेसर भोलानाथ नहा धोकर कॉलेज जाने लगे तो डायरी के अनुसार हर चीज उठा ली। आखिर में पढ़ा, मैं चारपाई पर। लेकिन चारपाई देखी, खाली की खाली। अब प्रोफेसर साहब बड़े चक्कर में पड़ गए कि आखिर मैं कहाँ गया। जब काफी देर हो गई तो उनकी पत्नी देखने आई। देखा तो प्रोफेसर साहब मेज पर हाथ रखे उदास मुद्रा में खड़े हैं। अरे, अभी तक यहीं खड़े हैं? क्या बात है? कॉलेज नहीं जाना क्या? क्या सोच रहे हैं? तो लंबी सांस खींचकर प्रोफेसर साहब बोले, अरे भाई, जाए कहां से, हम हैं कहाँ, पता ही नहीं लग रहा कि मैं हूं कहाँ। अब मामला पत्नी की समझ में आया। उसने बांह से खींचकर प्रोफेसर साहब को खाट पर बिठा दिया, फिर डायरी खोलकर उनके हाथ में दी और कहा, अब फिर से तो पढ़िए। प्रोफेसर भोलानाथ ने पढ़ा, मैं चारपाई पर। फिर देखा तो सचमुच वह चारपाई पर थे। फिर क्या था, वह गदगद हो उठे और लगे पत्नी को बार बार धन्यवाद देने। भाग्यवान, आज तुमने सचमुच हमें खोज लिया, वरना तो हम खो ही गए थे। सुबह जब प्रोफेसर साहब कॉलेज जाने के लिए तैयार होते तो बड़ी जल्दबाजी में रहते थे। कारण था उनका भुलक्कड़पन। कभी कभी चीजों को ढूंढने लगते तो कभी किसी बात पर उलझ जाते और देर हो जाती। ऐसे ही एक दिन सुबह उन्होंने नाश्ता करके नित्य की तरह पान मुंह में दबाया और कॉलेज के लिए हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ लपके। पत्नी ने देखा उनके पैरों में जूते ना थे। बेचारी से ना रहा गया। वह झटपट उनके जूते लेकर उनके पीछे दौड़ते हुए बोली, अरे सुनिए, रुकिए रुकिए जरा। अरे, आपके जूते तो यहीं रह गए।
नंगे पैर क्यों जा रहे हैं? प्रोफेसर भोलानाथ जल्दी में थे ही बिना सोचे समझे लंबे लंबे कदम भरते हुए बोले, अभी रहने दो, उन्हें लौटकर खा लूंगा। पत्नी ने झल्लाकर माथा पीट लिया।